ये जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये ओवर ब्रिज का तकरीबन 6 फीट भाग जो बाहर निकला हुआ डिजाइनिंग की भूल है। इस कारण फारबिसगंज स्टेशन पर उपलब्ध भूमि रहते हुए तमाम संसाधनों के बावजूद जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पटरियां नहीं बिछ पाई हैं। नमस्कार, सत से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है रेलवे जैसी बड़ी संस्थाओं से भूल की और भारी नुकसान की। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जो जोगबनी कटिहार खंड पर फारबिसगंज जंक्शन है, इस पर रेलवे की ओर से भारी भूल हुई है और उसका खामियाजा रेलवे को ही भुगतना पड़ रहा है। राजस्व की क्षति हो रही है। सामने मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं कि ये जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये ओवर ब्रिज का तकरीबन 6 फीट भाग जो बाहर निकला हुआ डिजाइनिंग की भूल है। इस कारण फारबिसगंज स्टेशन पर उपलब्ध भूमि रहते हुए तमाम संसाधनों के बावजूद जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पटरियां नहीं बिछ पाई हैं और रेलवे की इसी भारी भूल को छिपाने के लिए, दबाने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने यहाँ पर 400 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े भूमि पर पेवर ब्लॉक लगाना शुरू किया है। बछराज राखेता जी, सबसे लबरेज में आपका स्वागत है। फारबिसगंज स्टेशन के साथ क्रूर मजाक हो रहा है, सुनियोजित साजिश हो रही है। आपको रेलवे का काफी अनुभव है, आप बताएंगे क्या परेशानी है और क्या क्या हो सकता है। ये 6 नंबर लाइन को जो नहीं बनाया है इन्होंने, और जो फ्लाईओवर ब्रिज के चलते वो तकनीकी जो भूल हुई है उसको अभी भी सुधारा जा सकता है। इनको 6 नंबर लाइन बनाना चाहिए। अगर रेक पॉइंट बनाना ही है तो 6 नंबर पे देना चाहिए। कम से कम पैसेंजर एमिनिटीज को खत्म नहीं करना चाहिए। 5 नंबर प्लेटफॉर्म को ये कर दे। उसके लिए लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म को इन्होंने रेक पॉइंट बनाया, उसको वापस लेना चाहिए और उस साइड उसको बढ़ाना चाहिए। और इसी रेलवे का यहाँ पर एक रनिंग रूम बना हुआ, करोड़ों रुपए लागत से अभी भूतहा बिल्डिंग बन गया है, उसको ठीक नहीं किया गया। इन लोगों का ये नियत ही है कि यहाँ से कोई गाड़ी नहीं चले, इसलिए उसको रनिंग रूम को भी ठीक नहीं करवाया और यहाँ पर वो रोड साइड स्टेशन बना कर रखा है। उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और इतनी इंपॉर्टेंट स्टेशन जहाँ से इतनी गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ सहरसा पर पुराने छोटी लाइन में खुलती थी, और आज कोई भी गाड़ी आएगी वो सीधी जोगबनी जाएगी, यहाँ से चल ही नहीं सकती है गाड़ी। उसका कारण क्या है? कारण रेलवे का ये तीन ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे दिया पैसेंजर के लिए। तो 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म जो बना हुआ उसको खत्म। तो भूमि की उपलब्धता तो है, बहुत अच्छी है भूमि की उपलब्धता। यहाँ जैसी है ही नहीं, जोगबनी में भी नहीं है। इतनी अच्छी भूमि यहाँ उसको बनाया जा सकता है। और एक पॉइंट भी बनाना उधर बना दे। 6 नंबर लाइन को इसको बिछाना चाहिए और ज्यादा खर्चा में प्लेटफॉर्म की भूल हुई है उसको तकनीक सुधारा जा सकता है। उस साइड प्लेटफॉर्म उतना बढ़ाया जा सकता है। तो फुट ओवर ब्रिज बनाने में जो तकनीकी भूल हुई है उसको छिपाने के लिए पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। फेबर ब्लॉक जब उधर से पैसेंजर का एंट्रेंस नहीं है और उन्होंने फेबर ब्लॉक लगा दिया है, जो समझ में नहीं आता है। भूल जो अपना गलती छिपाने के लिए किया, उसको प्लेटफॉर्म बढ़ा देना चाहिए ना। प्लेटफॉर्म को चौड़ा करके 6 नंबर लाइन बनाते हैं वहां पर। कई व्यवसायियों ने कहा कि यहाँ रैक पॉइंट सफल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। यहाँ के फारबिसगंज की जो ट्रैफिक स्थिति है और जो 1 वे है, ये कैसे यहाँ पर रेक पॉइंट चलेगा? कहाँ से आएगा? ट्रैक्टर जा सकता है, ट्रक जा सकता है। उसमें रोड बहुत सा 1 साइड, एक साइड रोड बना हुआ है। फारबिसगंज के ट्रैफिक का जाम है, यहाँ सफल ही नहीं हो सकता है। तो कई लोगों ने मांग की है रेल मंत्री से कि फारबिसगंज जंक्शन पर जो तकनीकी भूल हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जांच भी होनी चाहिए, इसको सुधार भी करना चाहिए ताकि 5 नंबर प्लेटफॉर्म चालू हो सके, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पब्लिक के लिए मिल जाए। और ये रेक पॉइंट के लिए 6 नंबर लाइन लगा कर 5 नंबर प्लेटफॉर्म को बना दे तो ज्यादा अच्छा है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर क्या सलाह देना चाहेंगे? तो ये कहेंगे कि जो तकनीकी भूल हुई है उसको सुधारा जाए। ऐसा बात नहीं सुधार सकता। प्लेटफॉर्म को चौड़ा करके उधर वो भूल और 6 नंबर लाइन बना करके इस भूल को सुधारा जा सकता है।
तो हमारे साथ थे बछराज राखेचा जी। उनका कहना है कि जो तकनीकी भूल हुई है रेलवे से ओवरब्रिज बनाने में के समय उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जो पेवर ब्लॉक आखिर लगाया जा रहा है और जो रनिंग रूम की बात आपने कही तो इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब तो यहाँ तो ट्रेन रुकेगी नहीं, रहेगी नहीं, गार्ड वगैरह रहेगी नहीं, रनिंग रूम का उपयोगिता खत्म कर दिया इन्होंने। और रनिंग रूम बनाया था आमान परिवर्तन के साथ, यहाँ रनिंग रूम बन के तैयार है पटेल चौक के साइड में, बहुत बड़ा रनिंग रूम है, सब बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ रनिंग रूम है। आज वो खंडहर बन गया, भूता उसमें बन गया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसी रेलवे के अधिकारी पूछा, बोला कि नहीं ये गाड़ियों जोगबनी ले गई है, जोगबनी में सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म है, कहाँ से गाड़ियाँ चलेगी ज्यादा। तो कुल मिलाकर के जो पूर्व के जीएम थे मालीगांव पूर्व में जो नक्शा बना था वो क्या था, थोड़ा बताइए। पहले बिरदी साहब जब डीएम थे और जो यहाँ आए थे उन्होंने हम लोगों को बताया भी था कि उस साइड के अंदर में पूरी स्टेशन बिल्डिंग बनेगी, जो सारी पब्लिक एमिनिटीज होगी, वेटिंग हॉल भी होगा, आरपीएफ का भी होगा और स्टेशन बिल्डिंग होगी। उस साइड से इंट्रेंस सहरसा लाइन का उस साइड से ही होगा, उसमें वो प्लेटफॉर्म बनता। तो उन्होंने सारा इधर पता नहीं क्या किया इन्होंने, कोरोना का सारा प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया और ये पैसेंजर मीटर को खत्म कर दिया। यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि जीएम मालीगांव जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी सहमति से, स्थानीय जनप्रतिनिधि की सहमति से फंड का डायवर्सन हुआ है। होगा ही, कुछ तो वही है, नहीं तो इस तरह का जो स्कीम था जिसका टेंडर हो चुका था 6 करोड़ रुपया का स्टेशन बिल्डिंग का, और टेंडर खत्म हो गया, बिल्डिंग बना नहीं। बाकी उसकी उसकी जांच होनी चाहिए और उसको बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए, कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मतलब कि ये योजनाबद्ध तरीके से फॉल्सिंग स्टेशन को खत्म किया गया है और इसके अंदर में जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, भले वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो। 93 में यहाँ रेलवे के जीएम आए थे बिरदी साहब, तो पूरे एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि सहरसा फार्मेशन लाइन का अमान परिवर्तन होने के बाद पश्चिमी सिरे पर जो है नया स्टेशन बिल्डिंग बनेगा, जहाँ पर जिसका कंट्रोलिंग जो है वो ईसी रेल करेगी। फिर पता नहीं बाद में तकनीकी कारणों से या क्या वजह हुई है, ये हुआ कि भाई जब सारा कंट्रोल रेलवे को ही करना है, ट्रेन के आने जाने का सारा चीज़, तो वहाँ पर जो है कोई भी स्टेशन बिल्डिंग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ सिर्फ सर्कुलेटिंग एरिया जो है वही बनाया जाएगा, सर्कुलेटिंग एरिया प्लस विंडो, टिकट विंडो, और उसके साथ ही एक फूड प्लाजा का भी वहाँ प्रोविज़न किया गया है। तो ये ज़रूर है कि एक तकनीकी कमी ज़रूर हुई है कि नया जो वो फुट ओवरब्रिज बना है वो लगभग 5-6 फीट प्लेटफॉर्म संख्या 5 कह लीजिए उसको, उसके बाहर निकल गया है। लंबी दूरी की कोई भी ट्रेन जो है वो फार्मेशन से न ओरिजिनेटिंग होगी न टर्मिनेटिंग होगी, उसको टर्मिनेट ये लोग जोगबनी में ही करेंगे। और जहाँ तक रनिंग रूम की बात है तो इसी रेलवे ने बहुत अच्छा रनिंग रूम जो है वहाँ सरायगढ़ में बनाया है। एनएफ रेलवे ने RS में बनाया है रनिंग रूम, और जोगबनी में पहले से रनिंग रूम कार्यरत है। तो अब इनका ये है कि फॉरबिसगंज चूँकि बीच का स्टेशन है, यहाँ से कोई नई ट्रेन चलनी नहीं है, गार्ड या ट्रेन के रनिंग स्टाफ की बदली नहीं होनी है, तो रनिंग रूम की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मतलब इसी आधार पे जो है रनिंग रूम का यहाँ प्रोग्राम जो है वो ये ख़त्म कर दिया गया है। तो रोड साइड स्टेशन बनकर रह गया है फॉरबिसगंज। हाँ, अभी यही लगता है। और वैसे स्टेशन जो है बहुत बिजी स्टेशन होगा ये, क्योंकि फ्यूचर में जब वो अररिया गलगरिया रेल लाइन बन जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो अररिया हो करके जो है पूर्वोत्तर भारत से आने वाली ट्रेन जो अररिया हो करके फारबिसगंज होते हुए और सरायगढ़ होते हुए जो है देश के बाकी हिस्सों में जाएगी। तो एक बिजी स्टेशन तो होगा ही। और देखिए शुरू में प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 दोनों पे जो लाइन है उसको वॉशिंग एप्रन बनाने का निर्णय था। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 3 लोगों ने वॉशिंग एप्रन बना दिया है, वो PCC में बेस्ड लाइन में पटरी बिछा दी है, जबकि 4 नंबर प्लेटफॉर्म को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी रेक पॉइंट में जो है प्लेटफॉर्म नहीं होता है, माल सीधे जो है ना वो सरफेस प्लेटफॉर्म होता है,
माल सीधे अनलोड होता है, वो उस पर गिराया जाता है और वहाँ से ट्रैक्टर और ट्रक द्वारा जो है वो लोडिंग अनलोडिंग होता है। तो फारबिसगंज में तो सबसे बड़ी समस्या है कि शहर के बीच का स्टेशन है ये। यहाँ पर ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि कोई अगर रेक आकर के यहाँ खड़ा भी हो जाएगा, अमूमन इसकी संभावना तो नहीं है, क्योंकि 42 डब्बों का एक रेक होता है जिसके खड़े होने के लायक जगह ही नहीं है यहाँ। तो या यूँ कहें कि यहाँ जो रैक पॉइंट है वो सही नहीं है? एकदम सही नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से समय नहीं है, न व्यवसायियों के दृष्टिकोण से, न शहर में जो है आवागमन के दृष्टिकोण से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहेगी।